वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज एमसीक्यू ऑन सी लैंग्वेज। बहुत दिनों बाद ये सीरीज आई है एमसीक्यू सी लैंग्वेज पे और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इसमें। हमने बहुत सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रखे हुए हैं, तो आप सब एंजॉय करिए और क्वेश्चंस को सही से पढ़िए। लेकिन और पेपर्स आने वाले हैं जैसे कि उस पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं ये सीरीज भी। एमसीक्यू की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो सी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आउटपुट वगैरह भी इसमें बहुत सारे पूछे जाते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह ऐसे आते हैं कि थ्योरेटिकल होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो आप देखिएगा बहुत सारे इसमें आउटपुट बेस्ड भी क्वेश्चंस है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्कैनफ इन सी प्रोग्रामिंग। तो सभी जानते हैं स्कैनफ किस लिए यूज होता है। बताइएगा स्कैनफ फंक्शंस जो हम यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं। द लेआउट ऑफ एन स्ट्रिंग, एरे, आउटपुट फंक्शन, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर बताइए सभी। इसका सही आंसर है द लेआउट ऑफ एन इनपुट स्ट्रिंग। कैसे हमारी इनपुट स्ट्रिंग का लेआउट करेक्टली आएगा। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सी प्रोग्रामिंग। कौन सी चीजें जो सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं है। तो कोनियो डॉट एच, गेट सी एच भी आपने पढ़ रखा है। कंसोल डॉट लॉग ये आपने नहीं पढ़ा है। कंसोल डॉट लॉग एक कमांड कमांड होती है जो कमांड चलाई जाती है। तो इसमें सी इज द रॉन्ग आंसर। सी जो है, सी ऑप्शन इज द नॉट रिलेटेड टू सी प्रोग्रामिंग। व्हाट इज ए वाइल लूप। वाइल लूप क्या काम करता है। वाइल लूप काम करता है जब तक आपका फंक्शन, जब तक आपका लूप कंटिन्यूअस कंडीशन आपकी ट्रू रहती है तब तक वो एग्जीक्यूट होता रहता है। तो रिपीट द लूप इफ द कंडीशन अप्लाइज ट्रू। प्रोसेस द कोड एट लीस्ट once and then repeat only once all of the above। तो आंसर is correct answer। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द व्हाइल लूप डू। व्हाट डू। तो व्हाइल लूप आपका, डू व्हाइल लूप क्या काम करता है। तो डू व्हाइल लूप इज सेम जैसे टास्क है व्हाइल लूप की वैसे ही वर्क करता है। इसमें क्या होता है, व्हाइल लूप में हम कंडीशन चेक बाद में करते हैं डू व्हाइल लूप में, और फिर हमारा पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसमें देखिएगा कौन सा ऐसा है जिसमें हमारा एग्जीक्यूट, रिपीट द प्रोसेस इनफाइनाइटली नहीं, प्रोसेस द कोड एटलीस्ट वंस, बिल्कुल सही आंसर। एंड द देन रिपीट, बी इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा तो पहले हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है और उसके बाद हमारा कंडीशन चेक होती है। बट जबकि व्हाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है। क्वेश्चन आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट आर स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग। स्ट्रिंग क्या होती है सी प्रोग्रामिंग में। तो आपने देखा होगा स्ट्रिंग क्या किसे कहते हैं। स्ट्रिंग कहते हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग कहते हैं। बहुत सारे अल्फाबेट्स आपके मिल जाते हैं तो एक स्ट्रिंग, जैसे नेम हो गया किसी का। तो इंडिविजुअल वेरिएबल, ग्रुप ऑफ फंक्शंस नहीं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स टाइप्स, वेरिएबल इन एरे फॉर्म, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंटफ इन सी प्रोग्रामिंग। क्या है प्रिंटफ का यूज सी प्रोग्रामिंग में। तो सी प्रोग्रामिंग में प्रिंटफ का यूज क्या होता है, देखिएगा हेल्प इन द प्रिंटिंग ऑफ ए स्ट्रिंग। बिल्कुल सही। देखिए हम प्रिंटिंग करते हैं स्ट्रिंग को और वो आउटपुट स्क्रीन पे शो होती है, यही आपको बताया जाता है। प्रिंटफ में आपने लिख दिया जो भी, वो आउटपुट स्क्रीन पे वैसे ही आएगा। तो सेम ए इज द करेक्ट आंसर। 7, सी इज स्पेस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपने देखा भी होगा बहुत सारी लैंग्वेज है आपके पास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्रोसीजरल है, बिट और लेवल और लैंग्वेज है, फंक्शनल लैंग्वेज है। तो विच लैंग्वेज सी आपने देखा होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है ही नहीं। तो सी इज ए प्रोसीजर लैंग्वेज। एक प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं, उस प्रोसीजर के थ्रू ही हमारा टास्क कंप्लीट होता है। व्हाट इज द प्रेजेंट सी लैंग्वेज स्टैंडर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। मैंने ये आपने पढ़ा नहीं होगा और देखा भी नहीं होगा स्टैंडर्ड इसका। तो मैंने ये क्वेश्चन आया है तो इसका बी आंसर इज C11। आईएसओ स्टैंडर्ड है, देख लेना इसके बाद कोई आया हो तो ये लेटेस्ट है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही आंसर। 9, करेक्ट वे ऑफ द कमेंटिंग इज सिंगल लाइन। सिंगल लाइन कमेंट हम सी लैंग्वेज में कैसे करते थे। सिंगल लाइन करते थे जब डबल स्लैश लगा देते थे, सही है ना। और स्लैश स्टार मल्टीपल लाइंस के लिए होता। तो देखिएगा डबल स्लैश कहाँ लगा हुआ है, ये देखिएगा, ये बी इज द करेक्ट आंसर। सिंगल लाइन कमेंट
डबल स्लैश इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसे, इसे क्या कहा जाता है? तो ये देखिएगा, नए स्टाइल लिख दिए हैं मैंने, सी प्लस प्लस स्टाइल, जावा स्टाइल, पीएचपी स्टाइल, ऑल ऑफ द एबव, ये सभी में यूज होता है, तो सारे स्टाइल सेम है, ऑल ऑफ द एबव। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी स्टेटमेंट? अब देखिएगा, ये स्टेटमेंट दे रखा है, ए की वैल्यू 0 है, हमने 0 पहले ही फिल कर दी है, और 4 + 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस मल्टीप्लाई 5 प्लस 20। आपने ऑपरेटर, प्रेसिडेंसी ऑपरेटर सारे पढ़े थे, कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा फिर कौन सा एग्जीक्यूट होगा, तो डिवाइड एग्जीक्यूट करते हैं पहले, 4 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई 5 10, प्लस 10 + 4 24 प्लस 20 40 20। ये कितना आंसर आ रहा है इसमें देखते हैं, 4 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 10 + 4 14 प्लस 20, 34 इज द करेक्ट आंसर। यस 34 आएगा, मैंने से वैल्यू 20 मान ली थी, तो 34 इज द करेक्ट आंसर। आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्रामिंग? देखिएगा, ये एक आउटपुट बताना है आपको, मेन ये दे रखा है यहाँ पे, इंट ए की वैल्यू 0 दे रखी है, बाय डिफॉल्ट 0 दे दी हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू 10 है, वही प्रेसिडेंसी ऑपरेटर लगा के लगाइएगा, कैसे एग्जीक्यूट, क्या आंसर आ जाएगा इसका? तो इसका आंसर जैसे अभी निकाला है वैसे ही निकालिए आप, इसका आंसर आ जाएगा 54 आ रहा होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, 54 इज द करेक्ट आंसर। 5 मल्टीप्लाई टू 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 8 80, बाई डिवाइड बाई 2 40, 40 प्लस 10 प्लस 4 54। 13 व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम? देखिएगा, ये भी एक सी प्रोग्राम का बहुत ही अच्छा हो, फ्लोट वेरिएबल दे रखा है 10.0, ए डिवाइडेड बाय परसेंटाइल। देखिएगा, डिवाइड नहीं है, परसेंटाइल ऑपरेटर लगाए, तो परसेंटाइल ऑपरेटर जब भी आप लगाते हैं तो वो इंटीजर वेरिएबल पे लगता है। देखिएगा यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल पे परसेंटाइल ऑपरेटर काम नहीं करता, मॉडुलस ऑपरेटर काम नहीं, किसे मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई थिंक डी हो जाएगा, कंपाइलर एरर। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? देखिएगा, एक स्टेटमेंट है, आई लूप चला रखा है मैंने, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, एक सेमीकोलन, और फिर प्रिंट एफ सीपीपी वर्स। तो क्या आंसर आ जाएगा? कितनी बार चलना चाहिए ये लूप? 5 बार चलना चाहिए, लेकिन सेमीकोलन दे रखा है, तो खाली ये एग्जीक्यूट क्या होगा, कितनी बार होगा? एक बार होगा। सीपीयू वर्स इज प्रिंटेड वन टाइम ओनली। लाइब्रेरी फंक्शन गेट सी एच बिलोंग्स टू विच हेडर फाइल? कौन सी हेडर फाइल में बिलोंग करता है लाइब्रेरी? तो ये करता है आपका कोनियो डॉट एच में। कहाँ करती, कौन सी हेडर फाइल में? कोनियो डॉट एच में। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सी लैंग्वेज? अदर नेम फॉर सी लैंग्वेज किसके लिए पूछ रहा है? क्वेश्चन मार्क। ये किस टाइप का ऑपरेटर है? कॉलन किस टाइप का ऑपरेटर है? तो ये कंपैरिजन है, इफ एल्स है, बाइनरी है, टर्नरी। तो ये टर्नरी ऑपरेटर है, तो आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर। चूज ए सिंटेक्स फॉर सी टर्नरी ऑपरेटर फ्रॉम द फाइल्स। तो टर्नरी ऑपरेटर का सही सिंटेक्स आपको बताना है, तो कौन सा आंसर सही है? देखिएगा, ए बी सी डी में से आप समझिए। तो मुझे तो ए क्वेश्चन मार्क के बाद कॉलन लगा होता है, क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे नहीं कॉलन है, तो करेक्ट आंसर 80। चूज ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सी कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में एक स्टेटमेंट आपको देखना है, तो इसमें देखिएगा, x इक्वल टू वाई, इज x इज इक्वल टू वाई, x नॉट इज इक्वल टू वाई, x लेस देन वाई इज लेस देन वाई, y इज लेस देन वाई। तो इसका करेक्ट आंसर है, सारे ही सही लग रहे हैं मुझे, x इज लेस देन और इक्वल टू वाई, बिल्कुल सही। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चूज ए राइट सी स्टेटमेंट। लूप्स और रिपीटिशन ब्लॉक्स एग्जीक्यूट ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली, बिल्कुल सही। लूप्स इज यूजली एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज ए कंडीशन इज मेट, बिल्कुल सही। लूप्स यूजली टेक एडवांटेज ऑफ लूप काउंटर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। लूप इन सी लैंग्वेज आर इंप्लीमेंटेड यूजिंग, किससे इंप्लीमेंट होता है? व्हाइल, फॉर, डू व्हाइल, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग, कौन से ऑपरेटर से करते हैं? कौन सा ऑपरेटर होता है? कौन सा ऑपरेटर हो जाता है? एड्रेस ऑपरेटर कौन सा होता है, सभी को मालूम होना चाहिए, सभी को मालूम है। एड्रेस ऑपरेटर का साइन कौन सा है? देखिएगा, कौन सा ऑपरेटर होता है, तो ये बी इज द करेक्ट ऑपरेशन।
22 व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की एप्लीकेशन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर की कौन सी एप्लीकेशन है, चेंजिंग द साइज ऑफ कर्सर, हाइडिंग फाइल फ्रॉम द डायरेक्टरी, फॉर्मेटिंग ए फ्लॉपी, ऑल ऑफ दीज सब में यूज होता है स्ट्रक्चर की एप्लीकेशन। स्ट्रक्चर सी हैज कितने कीवर्ड होते हैं सी में, सभी ने जाना होगा फर्स्ट क्लास में मेरी अगर होंगे तो 32 कीवर्ड्स हैं। सेट ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड एज, क्या कहा जाता है जब जहां हमारी कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन बनती है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, आपने देखा होगा एरे में। तो बिल्कुल सही आंसर इज द डी इज द करेक्ट आंसर। एरे कैन बी कंसीडर एज ए सेट ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन बट हैविंग, क्या होता है उसमें कंसीडर तो होता है, सेम डेटा टाइप भी होता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड, क्या जो पहली लोकेशन पे होता है उसे हम लोअर बाउंड कहते हैं, और जो अपर लोकेशन पे करते हैं उसे अपर बाउंड, तो लोअर बाउंड बी इज द करेक्ट आंसर। If we have declared an array described below integer 6, then which of the following array element considered as the last element of the array? अगर 6 दे रखा है तो array 5 फिफ्थ लोकेशन, क्योंकि because of the array starting from the 0th location 0 1 2 3 4 5 तक चलेगा, तो C is the correct answer। array which is having dimension is called, देखिएगा 2D है तो 2, तो 2 डायमेंशन का हो गया, 3D होता तो 3 डायमेंशन। array is डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस टाइप का है, प्रिमिटिव है, ड्राइव्ड है, कस्टम डेटा टाइप है, तो ये है ड्राइव्ड डेटा टाइप। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। इफ यू पास एन एरे एज एन आर्गुमेंट टू ए फंक्शन, व्हाट एक्चुअली गेट पास, क्या हमें पास करना पड़ेगा, ये देखिएगा एड, तो हमें क्या पास करना पड़ेगा एरे के अंदर, बेस एड्रेस ऑफ द एरे। What is the meaning of the following declaration? Integer array 20, एक डिक्लेरेशन है int arr 20, यानी कि वेरिएबल नेम दे रखा है 20, तो इसे क्या मतलब निकल रहा है, array of size 20 that can have integer address, integer array of size 20, बिल्कुल सही, integer array of size 20, C is the correct answer। integer a20, what will be the size of the above array element, क्या साइज होगा, तो इसका आंसर है 20, B is the correct answer। 32 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंटीजर पॉइंटर 20, देखिए एक पॉइंटर वेरिएबल है पीटीआर, और जिस जो एक एरे को लोकेट कर रहा है, तो पॉइंटर टाइप के एरे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, देखिए बहुत सारे, एरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर ऑफ साइज 20, एरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर साइज ऑफ 20, ए इज द करेक्ट आंसर बिलो। एन एग्जाम्पल ऑफ रोल नंबर, देखिए हमने एक एरे का नेम ले रखा, लेकिन ये 30 4, ये इससे पता चलता है 2 डायमेंशन की, तो ये सी इज द करेक्ट आंसर। पॉइंटर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल विच इज यूज्ड टू स्टोर, क्या स्टोर करता है पॉइंटर, तो आपको सभी को पता है वो एड्रेस स्टोर करता है, किसका, वेरिएबल का एड्रेस, ए इज द करेक्ट आंसर। एड्रेस स्टोर इन द पॉइंटर वेरिएबल इज ऑफ टाइप ऑफ, किस टाइप का होता है वो, तो किस टाइप का होगा, इंटीजर, जो एड्रेस स्टोर करता है, यानी कि पॉइंटर का जो एड्रेस है वो भी इंटीजर में ही होगा। In order to fetch the address of the variable, we write the preceding साइन, कौन सा लगाया जाता है प्रेसिडिंग साइन एड्रेस लगाने से, तो एम्परसेंड साइन होता है, बी इज द करेक्ट आंसर। ए प्रोग्राम कंटेन द फॉलोइंग कोड, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, इसका रिजल्ट है डी, देखिएगा बहुत बढ़िया है, अगर आपने स्लैश एन पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा क्या आंसर आने वाला है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और फिर मैं आपको बताऊंगा, बहुत बढ़िया है इसका कोड, अगर आपने नहीं करा है तो इसे पहले पढ़िएगा। इसके जो स्लैश स्लैश दे रखे हैं, स्लैश एन से क्या होता है, स्लैश बी से क्या होता है, स्लैश आर से क्या होता है, तो आपको क्लियरली नोन होगा कि कैसे आंसर आएगा। वैसे इसका आंसर डी आएगा, और ये आप कभी भी पूछ लें, ई डी ई एफ डी इसका करेक्ट आंसर है। किसी को पूछना होगा तो जरूर पूछना, इस टाइप के प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लगते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीवर्ड यूज्ड फॉर ए स्टोरेज क्लास, कौन सा कीवर्ड इस स्टोरेज क्लास के लिए यूज होता है, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ऑटो, एक्सटर्नल, तो ये होता है ऑटो। प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव आर यूज्ड फॉर मैक्रो एक्सपेंशन, फाइल इल्यूजन, कंडीशनल कंपाइलेशन, ऑल ऑफ दीज, तो ये इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। विच ऑपरेटर हैज द लोअर प्रायोरिटी, तो देखिएगा आपने अगर प्रायोरिटी पढ़ रखी होगी तो लोअर प्रायोरिटी होती है, देखिएगा ये
कौन सा ऑपरेटर है? लॉजिकल एंड है, बिटवाइज एंड है, या बिटवाइज और है, लॉजिकल और है, ये बत याद कर लेना। कौन सा ऑपरेटर? डी इज द करेक्ट आंसर। विच पेयर ऑफ फंक्शन ब्लो इल यूज फॉर ए सिंगल करेक्टर इनपुट आउटपुट? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गेट केयर एंड पुट केयर। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ, देखिए ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर पहले हमने 20 इनिशियलाइज कर दिया, फिर हमने ए बी सी में 15 इनिशियलाइज कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए के बाद 20 के बाद 10, तो 50 50 50 इज द करेक्ट आंसर, इज द ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड ऑफ सी? कौन सा कीवर्ड नहीं है? तो ऑटो, रजिस्टर, इंटीजर है, फंक्शन नहीं है, फंक्शन इज नॉट ए कीवर्ड। व्हाट इज द साइज ऑफ इन सी? साइज ऑफ सी क्या होता है? ऑपरेटर होता है, रिजर्व वर्ड है, बोथ ए बी, फंक्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑपरेटर है, साइज ऑफ ऑपरेटर कहलाता है। विच इज नॉट ए कीवर्ड इन सी? टाइप डेफ, कांस्टेंट, नियर, कॉम्प्लेक्स, तो इसका सही आंसर है कॉम्प्लेक्स इज नॉट ए कीवर्ड। इंटीजर, पॉइंटर, पॉइंटर एक्स, एक्स इज ए पॉइंटर टू पॉइंटर, ये डबल पॉइंटर यूज हो गया है, तो इसका आंसर है देखिएगा ए, एक्स इज ए पॉइंटर टू पॉइंटर। 47 व्हाट विल बी द आउटपुट? तो देखिएगा अगर आपको आउटपुट निकालना आता है तो 10/20 तो जीरो हो जाता है, बिल्कुल सही, तो जीरो। 10 और 20 का अगर आप एंड ऑपरेशन निकालेंगे तो पहले एंड ऑपरेशन निकालेंगे, जैसे एंड की टेबल मैंने डिजिटल में भी पढ़ा रखी है आपको, उससे निकाल के देख ले, और जीरो इज, इसका भी आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is used as a string terminating character? तो स्लैश जीरो, ये है, बी इज द करेक्ट आंसर। द ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर, किस लिए होता है? ये होता है, देखिएगा दो टाइप के होते हैं, या तो राइट या लेफ्ट, तो ये है लेफ्ट। विच एस्केप कैरेक्टर कैन बी यूज टू बिगिन ए न्यू लाइन इन सी? न्यू लाइन के लिए क्या होता है? हमेशा आपको याद रहना चाहिए स्लैश एन, तो एन इज द लास्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिएगा बहुत अच्छी सीरीज थी ये सी लैंग्वेज की, जल्दी ही मैं डिजिटल की भी डालने वाला हूँ एक नेक्स्ट, तो बहुत ही इंटरेस्ट से आप पढ़िए और अच्छे मार्क्स भी लाइए, मैं चाहता हूँ अच्छे मार्क्स आए आपके। थैंक यू क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।